Hello everyone, welcome to TSN Education channel. Today we are going to study class 7th Social and Political Life chapter 1st on Equality. Previous वीडियो में हमने इक्वालिटी के मीन्स देखे थे। जो प्रीवियस वीडियो कांता और सुजाता की स्टोरी से स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट पैराग्राफ ओम प्रकाश वाल्मीकि। Om Prakash Valmiki. Now let us read a story about the experience of a Dalit child attending school. अब एक स्टोरी स्टार्ट करते हैं जो कि दलित एक चाइल्ड है जिसने जब स्कूल अटेंड की थी उसके बारे में यहाँ पर एक स्टोरी लिखी गई है। यू हैव ऑलरेडी रीड अबाउट दलित इन द क्लास 6th बुक। आपने दलित जो ये वर्ड है इसे आपने 6th की जो बुक है उसमें आपने पढ़ा था। दलित इज अ टर्म दैट द सो कॉल्ड लोअर कास्ट यूज टू एड्रेस देमसेल्व्स। दलित जो वर्ड है, दलित जो टर्म है, इसे लोअर कास्ट कही जाने वाली खुद के लिए, खुद को एड्रेस करने के लिए यूज़ करते हैं। दलित मीन्स ब्रोकन एंड बाय यूजिंग दिस वर्ड लोअर कास्ट आर पॉइंटिंग टू हाउ दे वर एंड कंटिन्यू टू बी। दलित मीन्स ब्रोकन, दलित मीन्स होता है टूटा हुआ, एंड इस वर्ड को यूज़ करके जो लोअर कास्ट हैं इसे पॉइंट आउट कराना चाहती हैं या इसे नोटिस कराते हैं कि उनके साथ किस तरह से डिस्क्रिमिनेशन हुआ था और अभी भी कंटिन्यू होता है। ओम प्रकाश वाल्मीकि 1950-2030 इज़ अ फेमस दलित राइटर। ओम प्रकाश वाल्मीकि जो कि 1950 से 2013 तक एक फेमस दलित राइटर रहे हैं। इन इस ऑटोबायोग्राफी, उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में अपनी आत्मकथा झूठन में ही राइट्स, उन्होंने लिखा आई हैड टू सिट अवे फ्रॉम द अदर्स इन द क्लास, कि क्लास में मुझे सबसे अलग बिठाया जाता था, एंड दैट टू ऑन द फ्लोर, और कई बार उन्हें फ्लोर पर, ज़मीन पर बिठाया जाता था। द मैट रेन आउट बिफोर रीचिंग द स्पॉट आई सेट ऑन। जो मैट थी वह भी छोटी पड़ जाती थी जिस जगह पर, जिस प्लेस पर उन्हें बिठाया जाता था। राइट नियर द डोर, कई बार दरवाजे के बिल्कुल, जो डोर है उसके बिल्कुल पास में उन्हें बिठाया जाता था। समटाइम्स दे वुड बीट मी विदाउट एनी रीज़न, कई बार वे मुझे, जो टीचर होते थे, वे विदाउट रीज़न उन्हें बीट करते थे। When he was in class 4th, जब वे क्लास 4th में थे, द हेड मास्टर आस्क्ड ओम प्रकाश टू स्वीप द स्कूल एंड द प्ले ग्राउंड। ओम प्रकाश के जो टीचर थे उन्होंने, जो हेडमास्टर थे, उन्होंने पूरे जो स्कूल प्ले ग्राउंड को स्वीप करने के लिए ओम प्रकाश को कहा। ही राइट्स द प्ले ग्राउंड वॉज वे लार्जर देन माई स्मॉल फिजिक। जो ओम प्रकाश हैं वे ये बताते हैं कि जो प्लेग्राउंड था वो मेरे, जितना मैं छोटा था उससे कई ज़्यादा बड़ा, ये जो प्लेग्राउंड बहुत बड़ा था। कुड हैंडल एंड इट क्लीनिंग इट, कि मैं इसको कैसे क्लीन कर सकता था। माई बैक बिगेन टू एक, और जो मेरी पीठ थी उसमें दर्द होने लगा था। माई फेस वॉज कवर्ड विद डस्ट, मेरा फेस डस्ट से कवर हो चुका था, मेरे पूरे फेस पर डस्ट आ चुकी थी। डस्ट हैड गॉन इनसाइड माई माउथ, मेरे मुंह के में भी डस्ट आ गई थी। द अदर चिल्ड्रन इन माई क्लास वर स्टडिंग एंड आई वॉज स्वीपिंग, जो क्लास के अदर चिल्ड्रन थे वे स्टडी कर रहे थे और मैं स्वीप कर रहा था, झाड़ू लगा रहे थे। हेडमास्टर वॉज सिटिंग इन हिज रूम, हेडमास्टर अपने रूम में बैठे थे, एंड वॉचिंग मी, और मुझे देख रहे थे। आई वॉज नॉट इवन अलाउड टू गेट अ ड्रिंक ऑफ वाटर, मुझे ड्रिंक ऑफ वाटर के लिए भी अलाउ नहीं किया गया। आई स्वेप द होल डे फ्रॉम द डोर एंड विंडोज़ ऑफ द स्कूल रूम्स, कि मैं पूरे दिन डोर, विंडोज़ और स्कूल्स के रूम को क्लीन करता रहा। द आइज ऑफ द टीचर्स एंड द बॉयज सॉ दिस स्पेक्टल, जो टीचर्स थे और जो स्टूडेंट्स थे उनकी, जो उनके क्लासमेट्स थे, उनकी आइज़ लगातार उन ओम प्रकाश को देख रही थी। ओम प्रकाश वॉज मेड टू स्वीप द स्कूल
and the playground for the next couple of the days. ओम प्रकाश ने उस दिन भी पूरे स्कूल को और प्लेग्राउंड को क्लीन किया और नेक्स्ट 2 डेज तक उन्हें ये वर्क दिया गया कि वो पूरा स्कूल और प्लेग्राउंड क्लीन करें. And this only came to an end when his father, who happened to be passing by, saw his son sweeping. और इसका एंड तब हुआ जब उनके फादर ने उन्हें पास से जाते हुए देखा और ये देखा कि जो उनका सन है वो प्लेग्राउंड को क्लीन कर रहे हैं, प्लेग्राउंड में स्वीप कर रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं. ही कन्फ्रंटेड द टीचर्स. उन्होंने टीचर्स जो थे उनका विरोध किया. And then walking away from the school holding Om Prakash hands, he said loudly for all of them to hear, "You are a teacher, so I am leaving now. But remember this much, master, he will study right here in this school, and not just him, but there will be more coming after him." जो ओम प्रकाश के फादर थे उन्होंने जब यह देखा कि उनके जो सन है वे प्लेग्राउंड को स्वीपिंग कर रहे हैं, प्लेग्राउंड में झाड़ू लगा रहे हैं, तब उन्होंने टीचर्स जो थे उनका विरोध किया और वहाँ से अपने बेटे को हाथ पकड़कर वह ले गए और बहुत ही लाउडली उन्होंने कहा कि यू आर अ टीचर सो आई एम लिविंग नाउ, कि आप टीचर हो इसलिए मैं यहाँ से तुम्हें छोड़ रहा हूँ या मैं यहाँ से जा रहा हूँ. बट रिमेंबर दिस मच, पर इसे याद रखना कि यहीं पर इसी तरह से ये स्टडी करेगा इसी स्कूल में. एंड नॉट जस्ट हिम, केवल यही नहीं, बट देयर विल बी मोर कमिंग आफ्टर हिम, कि बहुत से ऐसे लोग आएंगे, बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स आएंगे जो यहाँ स्टडी करेंगे. द सेकेंड स्टोरी इज बेस्ड ऑन एन इंसिडेंट. जो सेकेंड स्टोरी है ये एक इंसिडेंट पर बेस्ड है दैट टुक प्लेस इन वन ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट सिटी एंड इट कॉमन प्रैक्टिस इन मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री. इंडिया की बहुत से जो हमारी इंडिया है, जो हमारी कंट्री है, यहाँ पर बहुत सी ऐसी सिटीज़ हैं जहाँ पर ये इस तरह की कॉमन प्रैक्टिस होती है, इस तरह का बिहेव जो लोगों के साथ किया जाता है उसके बारे में यहाँ बताया है. इसी इंसिडेंट पर ये स्टोरी बेस्ड है. इट इज़ अ स्टोरी अबाउट मिस्टर एंड मिसेस अंसारी. यह स्टोरी मिस्टर और मिसेस अंसारी की है. हु वर लुकिंग टू रेंट एन अपार्टमेंट इन द सिटी, जो कि सिटी में एक अपार्टमेंट रेंट पर लेना चाहते हैं. दे हैड द मनी एंड सो पेइंग द रेंट वॉज नो प्रॉब्लम. उनके पास मनी है और रेंट को पे करने में उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है. दे वेंट टू अ प्रॉपर्टी डीलर फॉर हेल्प टू फाइंड अ प्लेस. वे प्रॉपर्टी डीलर के पास गए और एक ऐसा प्लेस फाइंड करने के लिए कहा. द डीलर इन्फॉर्म देम दैट ही न्यू अबाउट क्वाइट अ फ्यू अपार्टमेंट्स दैट वर अवेलेबल फॉर रेंट. उन्होंने जो प्रॉपर्टी डीलर थे उन्होंने बताया, उन्हें इन्फॉर्म किया कि एक ऐसा अपार्टमेंट है जो कि रेंट के लिए अवेलेबल है. दे विजिटेड द फर्स्ट अपार्टमेंट एंड द अंसारीज लाइक इट वेरी मच एंड डिसाइडेड टू टेक इट. दे विजिटेड द फर्स्ट, उन्होंने फर्स्ट जो अपार्टमेंट था उसे देखा, अंसारीज को वो बहुत पसंद आया और उन्होंने उसे लेने का डिसाइड किया. हाउएवर व्हेन द लैंड लेडी फाइंड आउट देयर नेम्स, जब लैंड लेडी जो थी, मकान मालकिन जो थी, उन्हें उनके नेम मालूम हुए, शी मेड एन एक्सक्यूज अबाउट हाउ शी कुड नॉट रेंट द हाउस टू समवन हु एट मीट बिकॉज द बिल्डिंग डिड नॉट हैव एनी नॉन वेजिटेरियन रेजिडेंट्स. उन्होंने जब उनसे उनके नेम पूछे तब उन्होंने एक्सक्यूज़ देकर उन्हें रेंट पर अपार्टमेंट देने से मना किया और यह एक्सक्यूज़ बताया कि वह किसी भी ऐसे पर्सन को नहीं देना चाहती हैं अपार्टमेंट जो कि नॉन वेजिटेरियन हो, क्योंकि उनकी बिल्डिंग में कोई भी नॉन वेजिटेरियन नहीं है. बोथ द अंसारीज एंड द प्रॉपर्टी डीलर वर सरप्राइज टू हियर दिस बिकॉज दे कुड स्मेल फिश बीइंग कुक्ड इन द नेबर्स हाउस. जो अंसारीज थे वे और जो प्रॉपर्टी डीलर थे दोनों इस बात से काफ़ी सरप्राइज थे क्योंकि नेबर का जो हाउस था वहाँ से फ़िश के कुक होने की स्मेल आ रही थी. द सेम एक्सक्यूज़ वॉर रिपीटेड इन द सेकेंड एंड द थर्ड अपार्टमेंट. सेम ऐसा ही एक्सक्यूज़ सेकेंड और थर्ड अपार्टमेंट से भी दिया गया. फाइनली द प्रॉपर्टी डीलर टोल्ड देम दैट दे माइट वॉन्ट टू चेंज देयर नेम्स एंड कॉल देमसेल्व्स मिस्टर एंड मिसेस कुमार. उसके बाद जो प्रॉपर्टी डीलर थे उन्होंने
ये सजेस्ट किया कि आप अपने जो नेम्स हैं उन्हें चेंज कर लीजिए, जिससे कि उन्हें अपार्टमेंट रेंट पर मिल सके, और अपने नेम चेंज करके मिस्टर एंड मिसेस कुमार कर लें। द अंसारीज वर reluctant to do this and decided to look some more। जो अंसारीज थे उन्होंने इस बात से मना किया या ऐसा करने से मना किया और ये डिसाइड किया कि वह और भी कुछ अपार्टमेंट्स देखेंगे। इन द एंड इट टुक अ होल मंथ ऑफ लुकिंग एट अपार्टमेंट्स बिफोर दे फाउंड अ लैंडलेडी हु वाज विलिंग टू गिव देम अ प्लेस ऑन रेंट। उन्होंने पूरे मंथ अपार्टमेंट्स देखे और फाइनली उन्हें एक लैंडलेडी मिली थी जो कि उन्हें रेंट पर अपार्टमेंट देने के लिए तैयार थी। नेक्स्ट पैराग्राफ स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।